ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ठीक, 10वें श्लोक से पाठ करेंगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो भगवान ने योग युक्त शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या की कि योग युक्त के लिए क्या करें। तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, अर्जुन पहला एक काम करो, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, जो भी कर्म करो वह ध्यान में रख के करो कि वह ईश्वर की प्रेरणा से करो, ईश्वर की शक्ति से करो। तो ये पहले पद का अर्थ हो गया ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। दूसरा भगवान ने कहा है एक चीज का ध्यान रखना, संगम त्यक्त्वा। ये जो कर्म का संग है उसको तो जरूर छोड़ देना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कर्म का जो संग है, कर्म का संग मतलब कल मैंने आपको कर्म करने के कौन कौन से मोटिवेटर हो सकते हैं, उत्प्रेरक। तो कुछ की गणना मैंने आपके सामने की कि व्यक्ति कभी कभी कर्म की प्रेरणा परिस्थिति से पा जाता है, तो परिस्थिति के कारण कर्म करता है, तो भी यह अच्छा नहीं है। कभी कभी अपनी वासना के कारण वह कर्म करता है। कर्म की दिशा को निर्धारित करने वाला कौन? बोले उसकी वासना। बोले यह भी ठीक नहीं है। कभी कभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, समाज में रिकॉग्नाइजेशन, प्रशंसा के कारण वो कर्म में प्रेरित हो जाता है। भगवान बोलते हैं वह भी नहीं होना चाहिए। ये कर्म के जो फलों का जो संग है इसको छोड़ के करना। अर्जुन, ये कर्म करते समय दो बातों का याद रखना है, संगम त्यक्त्वा ब्रह्मणि आधाय। अच्छा,
ऐसा जब करोगे तो करते हुए भी तुम में वह दोष नहीं आएगा। बोले भगवान यह बात समझ में नहीं आई। बोले लिप्यते न स, कैसे पद्मपत्रम, जैसे कमल जल में ही रहता है लेकिन जल के ऊपर उसकी एक लेयर आ जाती है, वह जो जल है वह उसके कमल की पंखुड़ियों के ऊपर नहीं आता। इसी तरह से अपने कर्ता भाव को छोड़ दोगे तो कर्तापन के जो साइड इफेक्ट हैं वह तुम्हारे ऊपर नहीं आएंगे। स्पष्ट हो गया? कर्तापना का जो साइड इफेक्ट है वो अभिमान की वृद्धि, फलों से और महत्वाकांक्षा बढ़ गई और चाहत बढ़ गई, प्राप्ति हो गई तो लोभ बढ़ गया, सफलता प्राप्त हो गई तो फिर अहंकार बढ़ गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्ता भाव से हो रहा है। ध्यान रखना, यहां कर्म शून्य होने को नहीं कहा गया। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, तो कर्म तो करता है लेकिन कर्म करते समय कर्ता भाव को अब लेकर नहीं करता। तो जब जब आपके जीवन में ये समस्या दिखने लगे तो समझ लेना कहीं ना कहीं हमारा कर्ता भाव क्या हो गया है, बढ़ा हुआ है, कर्तृत्व भाव बढ़ा है। इसलिए भगवान बोलते हैं अकर्ता बन के करोगे तो लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम, जैसे कमल जल में ही रहता है लेकिन उसका जल का कोई कीचड़ का कोई भी अंश कमल पे नहीं आता। यही अंतर है योगी में, यही अंतर है भोगी में। वह भी कायेन मनसा बुद्ध्या, शरीर से मन से वाणी से करता है, लेकिन योगी कैसे करता है? संगम त्यक्त्वा, योगी का लक्षण क्या? संगम त्यक्त्वा। क्यों करता है? आत्मशुद्धये, वह यह चाहता है कि मेरे अंतःकरण की शुद्धि हो जावे। देखो, कर्म करने का उद्देश्य यही ही होना चाहिए कि किसी तरीके से अंतःकरण की शुद्धि हो जावे। अच्छा, क्यों हो जावे अंतःकरण की शुद्धि? जो हम लोगों को ज्ञान समझ में नहीं आता, कई बार लोग बोलते हैं ना ये वेदांत का ज्ञान सिर्फ के ऊपर से जाता है, ये गूढ़ बातें समझ में नहीं आती हैं। उसका कारण ये है कि हमारा अंतःकरण योग्य नहीं है। इसको बहुत अच्छे से समझिए, अपनी बीमारी समझिए। अंतःकरण योग्य नहीं मतलब क्या? अंतःकरण में जो एक शार्पनेस होनी चाहिए, सूक्ष्मता, प्रसन्नता, रिसेप्टिविटी, वो अंतःकरण में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो मलिन है, वो गंदगी है। अब देखो, अंतःकरण है तो गंदगी तो होती ही है। ये शरीर है तो फिर मलमूत्र तो होगा ही होगा, लेकिन उसका एक उपाय है। भगवान बोलते हैं जितना कर्मयोग का अनुष्ठान करोगे उतना ही अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, और जितना अंतःकरण शुद्ध होएगा उतना ही वह जो ब्रह्म का ज्ञान है, सूर्य का जो प्रतिबिंब है, वह उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा। तो क्या कर रहे हैं? कर्मयोग एक ही दिन का नाम नहीं है कि सिर्फ सोमवार को करने से कर्मयोग हो जाएगा ना।
हर एकादशी के करने से हो जाएगा ना। ये एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से सिर्फ इतना होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। जी कभी किसी महात्मा से कभी एक बात हो रही थी, मैंने उनसे सरल शब्दों में ये कहा कि अंतःकरण शुद्ध है, इसकी क्या पहचान करें। और पहचान तो बहुत बड़ी बड़ी है शास्त्रीय। तो उस महात्मा ने बहुत सुंदर एक बात कही, प्रसन्न रहता है कि चित्त नहीं रहता। अरे प्रसन्न तो रहता है। बोले प्रसन्न इसलिए रहता है क्योंकि भोग मिलता है। ओहो, भोग ना मिले, भोग निरपेक्ष सुख मिलता रहे। आहा, भोग निरपेक्ष सुख मिलता रहे, मतलब मेरी चीजें अनुकूल चीजें मिले वही हो ऐसा जरूरी नहीं। अंतःकरण अपना, अब वो दांत निकालता है हंसता है ऐसा नहीं है, अंदर से कैसा है, प्रसन्न है। भाई जब निश्चिंत ही नहीं होगा, प्रसन्न चित्त नहीं होगा तो ज्ञान कैसे आएगा। सोचो कहीं दर्द हो रहा हो शरीर में और कहा जाए कि आप वेदांत तो सुनो, तो कैसे व्यक्ति ग्राह्य कर सकता है। और अंतःकरण में अगर दुखी होवे, विषाद से ग्रस्त होवे, अब उसको आप ब्रह्म ज्ञान सुनावे तो कैसे होगा। इसलिए निचोड़ यह है, ये पंक्ति देखिएगा, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये योगिना कर्म कुर्वन्ति। क्यों करता है, आत्मशुद्धये। तो ये हमारे और आपके जीवन में भी ये बन जाना चाहिए। कर्म करने का उद्देश्य अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए, न कि फल की प्राप्ति। वह गौण है, स्पष्ट कह रहा हूं। फल की प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं होनी चाहिए, आत्मशुद्ध ही। और जो भोगी होता है वो हो भोगी, नीचे वाला श्लोक देख लीजिए, भोगी के लिए अयुक्त, युक्त नहीं, ध्यान से शब्द देखना, युक्त नहीं, क्या बोला है, अयुक्त। जो युक्त नहीं है, युक्त नहीं है मतलब क्या, जो योग से नहीं जुड़ा हुआ है, काम कारेण, वो महाराज काम करता है, कामना के कारण करता है। फले सक्तः, ये हम लोगों की डिफाइंड है पंक्ति है। फले सक्तः, फल की आसक्ति उसको काम कराती है। देखो अब हम लोगों का तो यही है ना, काम क्यों करते हैं, फल की आसक्ति के लिए। प्रेरणा कौन दे रही, कामना। कामना हुई तो कर दिया, कामना नहीं मानी तो नहीं किया। और क्यों किया, मुझे फल चाहिए, तो क्या फल आएगा, निबध्यते, ले बंध गया। ये हम लोगों के लिए पूरी ये लाइन डिफाइन करती, कौन सी, नीचे, अयुक्तः काम कारेण। जो योग से युक्त नहीं है व्यक्ति, उसको भगवान क्या बोलते हैं, अयुक्त। क्यों करता है, कामना के कारण। फलासक्त, फल से क्या है, आसक्त है। ऊपर वाला क्या था, आत्मशुद्ध है। वो क्यों करता है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ये क्यों करता है, फल की प्राप्ति के लिए। अच्छा भगवान, हाँ, यदि हम युक्त होके काम करें तो क्या मिलेगा, अरे बोले बताया ना, ज्ञान प्राप्त होगा। और अभी भी भगवान ने क्या बोला था, सर्वभूतात्म भूतात्मा।
तुमको यह समझ में आएगा, देखो ये चरम है, ये लक्ष्य है, तुमको यह समझ में आएगा कि जगत का जो अधिष्ठान है वह तुम हो। तुम हो मतलब मैं चेतन हूं, और अगर चेतन की सिद्धि हो गई तो मुझ में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। तो जो विकार है वह इदम में है, अहम में कोई विकार नहीं है। तुम कौन हो? मैं चेतन हूं। देखो ये सिद्धि प्राप्त हो गई, क्योंकि चेतन ही जगत का कारण है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण चेतन ही है। बनाने वाला भी यही है और महाराज बनने वाला भी यही है। क्या कहेंगे? बनने वाला भी यही है, बनाने वाला भी यही है। निमित्त उपादान, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। ये सिद्धि कब प्राप्त हुई? सर्वभूतात्म भूतात्मा। अच्छा, अब यहां क्या बोलते हैं? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। युक्त, देखो ये इसी चीज को दूसरे तरीके से बोलते हैं। युक्त, जो योगी व्यक्ति है उसी को क्या बोले? युक्त। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। योगी व्यक्ति कर्म के फल को क्या करता है? त्यक्त्वा। कभी करके ऐसा देखिए आनंद, वह मुझे क्या देता है मायने नहीं रखता, लेकिन मेरा अंतःकरण क्या होता है? प्रसन्न होता है। ये मायने रखता है। मैं तो ऐसा कहता हूं, पूजा में क्या फल मिला और क्या फल नहीं मिला ये तो बात की बात है, लेकिन एक बात तो है, पूजा करते समय जो अंतःकरण में दिव्य भाव का उदय है वो तो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? अब ये तो महाराज मानव का स्वभाव ऐसा हो गया हमारा आपका कि बनिया स्वभाव है। जाएंगे तो क्या मिलेगा? अच्छा जी, वहां पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा? अरे ये नहीं करेंगे तो फिर क्या मिलेगा? मतलब हर चीज के पीछे एक चीज चाहिए, क्या मिलेगा। कभी ऐसा काम करके देखो कि क्या मिलेगा ये नहीं छोड़ दो। अंतःकरण को क्या मिला? कि मान लिया आपने किसी की मदद की, दुनिया ने नहीं देखा, लेकिन अंतःकरण में कौन सा भाव आया? दिव्य भाव आया कि नहीं आया? अब इसीलिए कह रहा हूं, सोमवार को अच्छा है पूजा और सब अभिषेक करना, लेकिन वह मन में दिव्य भाव की उत्पत्ति प्रमुख है। तो शिव की पूजा में विधि तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि वो विधि का पालन खुद ही नहीं करते, वो तो सबसे दूर है। बात यह है कि आपके अंतःकरण में कौन सा भाव पैदा हुआ, वह आपकी उपलब्धि। अंतःकरण में जो भाव पैदा हो, अब देखो एक ऐसा भी है आदमी करता है कि दुग्धम समर्पयामि, दद्धम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, पत्रम समर्पयामि, ओहो दाढ़ दौड़ करके, क्योंकि हमको करना है इसलिए कर दिया। इस भाव को क्या कहेंगे? कर्तव्य। जो आपको एक और अच्छी बात बताएं, अपनी सच आपकी क्या बताएं, कभी कभी आपके साथ भी होता होगा, आपने भगवान को भोग लगाया, धूप दिखाई, दीप दिखाया, और उसके बाद ये पता ही नहीं लगता कि मैंने धूप दिखाया। ये क्यों हुआ? मतलब सारी पूजा आपने की,
लेकिन जब पूजा समाप्त हो गई तो ये पूजा हो गई, ये भाव क्यों आया? ये भाव इसलिए आया, आपको बताऊं, कि पूजा जब वह पुष्पम धूपम दीपम कर रहे थे तब आपका मन वहां पर नहीं था। अब मन न होने से क्रिया तो की आपने, उसका पुण्य अलग है, लेकिन कर क्यों रहे थे पूजा? आत्म शुद्ध है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, और हमारा मन ही वहां से क्या हो गया? भाग गया। तो इसका मतलब अभ्यास की आवश्यकता है। पकड़ में है? इसलिए जो कार्य करें पूरा कैसे करें? मन लगा के करें, फिर से करो। हम तो कहते हैं नैवेद्य एक बार दोबारा चढ़ो, फिर से करो। क्यों? अनुभूति होवे कि आप ईश्वर के सम्मुख बैठे हैं, पत्र दे रहे हैं, पुष्प दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, तो कुछ सार्थक हुआ, बना? तो जब यह सिद्धि प्राप्त हो जावे, अंतःकरण की शुद्धि, तो यहां भगवान क्या बोलते? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। ये एकदम रट जाए दिमाग में, समीकरण स्पष्ट हो जाए। जो युक्त व्यक्ति, युक्त मतलब कर्मयोग, योगी, वह कर्म करने का ढंग क्या है? कर्म फल को छोड़ना, कर्म को छोड़ना नहीं, स्पष्ट बोल रहा हूं, कर्म फलम त्यक्त्वा। यही मैं कह रहा था, कर्म इसलिए किया जाए कि अंतःकरण को शुद्ध हो जाए, ना कि फल के लिए किया जाए। तो ये पंक्ति स्पष्ट हो गई, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। अच्छा, अब क्या हुआ? बोले इसको एक बहुत बड़ी चीज की प्राप्ति हो गई। क्या प्राप्त हो गया? बोले नैष्ठिकीम शांतिम। बोले महाराज ये कौन सा नया शब्द आ गया? नैष्ठिकी शांति। शांति तक तो ठीक था मामला, क्योंकि दो प्रकार की शांति होती है। ले, एक शांति होती सात्विक शांति। सात्विक शांति मतलब जब व्यक्ति के अंदर सत्वगुण रहता है, सत्वगुण, तब तक ये शांति उसके मन में बनी रहती है। कौन सी? तो देखो अच्छा आप अपना अपना, जैसे प्रातः काल उठे तो वह जो थोड़ी देर की शांति थी वो किसकी शांति थी? जब तक सत्वगुण मेंटेन रहा तब तक तो क्या रहा? चित्त ठीक रहा। वह इसीलिए भगवान ने इसके लिए क्या बोला सात्विक की शांति के बारे में? अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। यह जो सात्विक सुख है, देखो अंतर करना ये शांति में, ये अभ्यास से आता है, और अभ्यास विषम होने पर, अभ्यास छूट जाने पर, एक्सरसाइज छूट जाने पर फिर वो अपने पुराने जैसा हो जाएगा। तो ये तो अभ्यास, अच्छा अभ्यास छोड़ने पर गया, तो इस शांति को कौन सी बोलेंगे? अभ्यासाद रमते यत्र। जैसे ही रजोगुण आया, तमोगुण आया, वैसे ही ये सब चीजें क्या हो गई? लेकिन एक शांति कैसी होती पता है? जहां अभ्यास की अपेक्षा नहीं। आहा, ये सिद्ध है, ये साधक नहीं है। वह शांति किसी कर्म का परिणाम नहीं है। वो बहुत सावधानी से सुनिएगा। जो हम लोगों की शांति है वो सात्विक शांति है।
सात्विक शांति मतलब अब समझ में आ गया, सत्व गुण के बढ़ जाने से, सत्व गुण के बढ़ जाने से, जैसे कि कुछ किया तो अच्छा लगने लगा और जैसे ही वो छोड़ा तो फिर अपनी स्थिति में आ गए। अच्छा, हम ऐसे ही सोच रहे थे, चित्त वृत्ति निरोध किया तो ठीक है। अच्छा, चित्त वृत्ति का निरोध नहीं किया फिर मामला गड़बड़ हो गया। तो निरोध किया तदा, तदा मतलब तब, कब? जब चित्त वृत्ति का निरोध किया, तदा दृष्टु स्वरूपेनुसंधान। लेकिन अगर नहीं किया तो बोले महाराज मामला गड़बड़ है। तो सत्व गुण ना बढ़ा तो फिर रजोगुण आ गया, तमोगुण आ गया तो फिर तो गड़बड़। तो देखो भैया, दो प्रकार की शांति होती है। एक शांति को बोलते हैं सात्विक शांति, यह साधन सापेक्ष है, ये साधक को प्राप्त होती है। यहां इसको कौन सी प्राप्त होगी? हो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम। नैष्ठिकीम निष्ठायाम भवाम सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्वकर्म संन्यास ज्ञान निष्ठा क्रमेण वाक्य शिक्षा। इसको सात्विक शांति नहीं प्राप्त, इसको बोलते हैं नैष्ठिकी शांति। ये समझिए क्या है। पहले समझिए शांति मतलब क्या। शांति मतलब सन्नाटा नहीं, शांति का मतलब सन्नाटा नहीं होता। अच्छा, आप क्या बोलेंगे? मरघट वाली शांति चाहिए आपको? वहां पे भी सब लोग कैसे हैं? शांत। कोई मर जाता है तो व्यक्ति कैसे बैठ गया? सब लोग शांत। तो ऐसा वाला चाहिए? बन गया ना। शांति का अर्थ सन्नाटा नहीं। पहली चीज, शांति शरीर में नहीं अंतःकरण में होती है। पहला तो यहां से सोचिए, ठीक है। अब कैसे बोलेंगे कि अंतःकरण शांत है? तो पहला लक्षण है अंतःकरण उपद्रव शून्य हो। पहला लक्षण शांति का, नैष्ठिक शांति। क्या कहा गया? उपद्रव शून्य। उपद्रव मतलब झमापट, इधर उधर इधर उधर उधर उपद्रव मचा रखा है। उपद्रव शून्य होवे। ओहो, चित्त में किसी प्रकार का उपद्रव ना होवे, धापटक नहीं होनी चाहिए भैया। तो समझ लो चित्त। अच्छा, दूसरा, चित्त सोया ना होवे। भाई जब जम्हाई आती है सो जाता है। नींद में क्या कहोगे? सो तो गया है, वो शांति नहीं। सोने के कारण शांति नहीं, जागृत है लेकिन शांत है। ओहो, ये हमारे शिव जी ऐसे ही हैं, उपद्रव रहित। चित्त कैसा है? जागृत है, सोया हुआ नहीं है। कभी ऐसा करके देखो आप। दूसरा वाला आपको देख के कहे कि सो रहा है, लेकिन आपको पता है कि मैं सोया, मैं कैसा हूं? जागृत हूं। दूसरे को भले भान लग जाए कि सो रहा है। पहला, उपद्रव शून्य होवे। दूसरा, चित्त सोया ना हो, चित्त जागृत हो। ओहो। तीसरा, चित्त में सुख की अनुकूल संवेदना बह रही हो। ओहो, पतंजलि ऋषि ने भी यही सुख का लक्षण किया।
अनुकूलम वेदनीयम सुखम, अंदर क्या वो सुख की संवेदना बह रही हो उसको शांति कहेंगे, और दुखी को शांत थोड़ी ना कहेंगे। और रो रहा है और रोते रोते वो चुप हो गया, ऐसे ही होता ना व्यक्ति, कितनी देर रोएगा, और रोते 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 धीरे व्यक्ति क्या हो गया, चुप हो गया। तो क्या बोलोगे आप, निष्ठे की शांति प्राप्त होगी। भले वो चुप है लेकिन अंदर से कैसा है, दुखी है। तो कितने लक्षण बता दिए हमने, 3। उपद्रव शून्य होवे, चित्त जागृत होवे, अनुकूल संवेदना बह रही होवे, ऐसे को क्या कहेंगे, हाँ, नैष्ठिकीम शांति। स्पष्ट हो गया। इस व्यक्ति को क्या मिलता है, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकी। ऐसे कर्मयोग से युक्त व्यक्ति को, हाँ, नैष्ठिकीय शांति प्राप्त होती है। स्पष्ट हो गया। सर्वकर्माणि मनसा, 13वें श्लोक पे आ गए। जब नैष्ठिकी शांति मिल जाती है अर्जुन, तो फिर जब मिल गई तब ध्यान रखना, इसका एक दूसरे से संबंध देखते देना। नैष्ठिकी शांति मिल गई, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। ओहो, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, सभी कर्मों को, हाँ, मन से छोड़ता। मन से छोड़ने का अर्थ भाष्यकार ने किया है विवेक बुद्धिया। देखो जी, स्पष्ट है क्या मिलते हैं, मनसा विवेक बुद्धिया कर्मादौ अकर्मम संदर्शनेन संत्यज्येत्यर्थ। वह जो कर्मों को छोड़ता है वह आवेश के कारण नहीं, विवेक के कारण। इसको बोलते हैं संन्यास। सर्व कर्माणि मनसा, सभी कर्मों को कैसे छोड़ता है, संन्यास से, विवेकेन, इस विवेक बुद्धि से। इसलिए यहां रखना, मनसा शब्द का अर्थ क्या हो गया, विवेक। और उसकी प्रमा क्या है, उसकी प्रमा क्या है, नाहम कर्ता अहम तु चिन्मयः अहम तु चिन्मात्रः अहम सन्मात्रः अहम चिदान। जब अपने आप को चेतन देख लिया तो वो बोलता है कि मैं तो कर्म कर ही नहीं सकता। ये देखो, ये सिद्धि प्राप्त हुई उसका, उसने साधना की, ये उसकी लाइन है। तो अब वो क्या करता है, जो कर्मों का संन्यास करता है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य सुखम वशी, सुख से रहता है। छोड़ने का कारण क्या है, विवेकेन। हम लोगों का कारण क्या है, आवेशेन, दुखेन, आलस्येन, प्रमादेन। प्रमाद के कारण छोड़ दिया, भूल गए। क्यों भूल गए, ये प्रमाद है, आलस्य है। हम लोग जो चीजों को छोड़ रहे हैं उसका कारण विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेकिन इसने क्या किया, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। और ये क्या कहता है, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। मैं नवद्वारे पुरे देहि, यहां एक देह है जिसमें 9 द्वार है।
9 छेद है इस शरीर में। वो कहता है मैं इस देह में रहता हूं, नैव कुर्वन्न, न मैं कुछ करता हूं न मैं करवाता हूं, मैं कहां रहता हूं? इस शरीर में। देखो अज्ञानी क्या बोलता है? मैं ही देह हूं। अज्ञानी का क्या अनुभव है? मैं ही देह हूं। इसका क्या अनुभव है? देह में मैं रहता हूं, मैं अलग हूं और देह अलग है। स्पष्ट हो रहा है? अज्ञानी का अनुभव मैं ही देह हूं। ये क्या बोलता है? नवद्वारे पुरे देही, वो 9 द्वार वाले देह में मैं क्या रहता हूं? नैव कुर्वन्न कारयन्, मैं कुछ नहीं करता। क्यों? सुखम, सुख से जो पहिए था वो क्या हो गया? प्राप्त हो गया। स्वे महिमा प्रतिष्ठिता। अब यहां से ये जो प्रकरण चालू होता है, कौन सा? सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। क्योंकि उसने अपने आप को अकर्ता देख लिया है। ये बात आगे अभी ले जाएंगे। अब ये यहां से 14वें श्लोक से इसकी भूमिका बदल गई, और ये नहीं समझे तो लोग बहुत घबरा जाते हैं। यहाँ तो ईश्वर का न कर्तृत्व न कर्माणि न भगवान ने ये दुनिया बनाई। अरे बोले क्या बात कर रहे हैं आप? न करता है तो ये थोड़ा विषय अलग है, देखेंगे इसको बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री